नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते ही होंगे आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो ज़रूर ही आपको पता होगा। तो दोस्तों, जिस दीपक को आप जलाते हैं वह दीपक आपको कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह जल पाती है या फिर उसमें घी और बाती बची रहती है? आपकी दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता, और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना क्या संकेत देता है, या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियां उस दीपक के जलाने से तो नहीं है? क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया है? आखिर कितने सालों से उस दीपक का आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं? और क्या आपकी भी तो यह आदत नहीं दीपक बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपको इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के पास जलाकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद वह बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और दीपक जल जाता है, और कभी बच जाता है और उसमें फूल भी बनता है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वे हमारी पूजा से प्रसन्न हैं। इसका संकेत वह बाती में बने उस फूल के माध्यम से दे देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में ध्यान लगाते हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बने होते हैं, और कभी कभी साक्षात देवी देवता का रूप भी बना हुआ दिखाई देता है। तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी हैं जो आपको ज़रूर ही जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले ही जली हुई बाती की राख या फिर रुई है और उसी में नई बाती रखकर आपने जला दी है, तो ऐसे में भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं, और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं कि तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं आप उसको कभी मत बदलिए और उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। दोस्तों, जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वह सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है, और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, आप हर रोज उस दीपक को साफ करके, साफ सफाई करके ही बाती जलाइएगा। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो दोस्तों, गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार दीप प्रज्वलित कीजिए। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं।
अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार उतर नहीं रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस पानी को, उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार को किसी की नज़र लगी हो, तो आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तब आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उस पानी का छिड़काव आप अपने घर में और अपनी दुकान में करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वह वस्तु सिद्ध हो जाती है और दोस्तों भगवान की ऊर्जा उस वस्तु में समा जाती है। तो दोस्तों कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है, या आप तभी उस दीपक को बदलिए, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। आपको यह भी बता दे कि दोस्तों जिनकी बाती पूरी तरह नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरी तरह नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो आपके घर में बीमारियां अपना घर बना लेंगी और यह बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों इसलिए आप जब भी किसी पेड़ की या किसी भी जगह की पूजा करें तो ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी तरह से जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि दोस्तों यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जली है या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होती है। दोस्तों क्योंकि एक ही तरह के वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती हैं, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, और जो भी बुरी शक्तियाँ होती है वो यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में दैविक शक्तियों का वास हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि पूजा में रुकावट आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है दोस्तों, या फिर हमारे घर की बाती पूरी तरह नहीं जलती। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए आप जब भी दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक जलाएं, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है दोस्तों। तो गंगा जल में तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता दोस्तों। गंगा जल हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने घेरे
आपकी किसी भी पूजा में विघ्न नहीं डाल सकता। और दोस्तों, नकारात्मक शक्ति या फिर नकारात्मक ऊर्जा गंगा जल से बने घेरे में आप पूजा करेंगे तो उसमें विघ्न कभी भी नहीं डाल सकती और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके दीपक पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी और दोस्तों, आप निर्विघ्न अपनी पूजा समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।